हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज हैबिटाइजेशन। ये हैबिटाइजेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं कि क्या होता है हैबिटाइजेशन। हैबिटाइजेशन का मतलब होता है एक्चुअली एक आप देख लीजिए जैसे कि बहुत सारे जो बॉटनिस्ट होते हैं वो हाइब्रिड वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप की। जैसे क्या किया जाए, ये दो डिफरेंट वैरायटीज के क्रॉप ले लिए जाए और उससे एक नए वैरायटी का क्रॉप क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पोमैटो वगैरह आपने सुना होगा कि क्या किया गया, पोमैटो और टोमेटो और पोटैटो को क्या किया गया, मिक्स किया गया और एक नई वैरायटी की एक जो क्रॉप को क्या किया गया, इजाद किया गया या फिर बनाया गया, जिसे कहते हैं हाइब्रिड वैरायटीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हाइब्रिड वैरायटीज। तो क्या होता है उस पेड़ में, क्या होता है उस दरख्त में या क्रॉप में क्या होता है, नीचे तो पोटैटोस लगते हैं और ऊपर क्या लगते हैं, टोमेटोज लगते हैं। तो दीज आर द इन्वेंशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है उसे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ना ही टोमेटो का हो रहा है ना ही पोटैटो का हो रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का। हमें जो केमिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल sp-df जो होते हैं इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है, d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है, f ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डिफ्यूज शेप होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करते। और वैसे भी हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं वो कि हम +2 और +1 जो +2 के लेवल पे उसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो सुनिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, किसका इंटरमिक्सिंग होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी थोड़ी देर पहले बोला है मैंने कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, s p d f, ये क्या हो जाएंगे, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे। इस एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। अब सवाल ये आता है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा। तो देख लीजिए आप कि जिनमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि एक की एनर्जी बहुत ज्यादा एक की एनर्जी बहुत कम है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इंटरमिक्सिंग होगा, नहीं। अगर एनर्जी का गैप अगर कम है, टेंडिंग टू जीरो, जीरो की बात नहीं हो रही है, जीरो भी हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर एनर्जी का जो गैप है अगर वो नियरली एनर्जी उनकी दोनों की बराबर है, एनर्जी का गैप स्लाइटली डिफरेंस है, तो ही क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ही क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग होगा, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल का, जिसमें स्लाइटली डिफरेंट है एनर्जी का। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो नए ऑर्बिटल जो प्रोड्यूस हो गए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला है आपको कि हम क्या कहते हैं, दो डिफरेंट वैरायटीज के क्रॉप को हाइब्रिडाइज किया जाता है और एक नए वैरायटी प्रोड्यूस किया जाती है, दैट वैरायटी इज कॉल्ड एज दी हाइब्रिड वैरायटी। क्या बोलोगे उसे, हाइब्रिड वैरायटी। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए उसके बाद में जो नए ऑर्बिटल जो बनेंगे उन्हें बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोबारा से सुनिएगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हुआ है, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनमें एनर्जी का गैप क्या है, बहुत कम है, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होने के बाद में जो नए ऑर्बिटल जो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है उसे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कि आपने क्या किया, जैसे कि व्हाइट ले लिया, कलर लिया, उसमें रेड कलर डाल दिया तो पिंक कलर बन जाएगा, तो उसे क्या बोलोगे, पिंक इज द हाइब्रिड कलर ऑफ रेड एंड व्हाइट। तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां पे मैंने साफ तरीके से लिखा है with of a slightly different energy, of a slightly different energy after the hybridization those orbitals are formed which is called as the hybrid orbital। और जो hybrid orbital होंगे वो क्या रहेंगे, these are the more identical मतलब उनमें जो शेप और एनर्जी क्या रहेगी उनकी सबकी सेम रहेगी। so that is more identical orbitals of equivalent energy and shape with maximum symmetry। दोबारा से सुनिएगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है उसके बाद में जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं जिन्हें कह रहे हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उनका शेप भी क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, एक जैसी होगी, और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, सिमेट्री होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी का हो सकता है, सबके शेप भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि s ऑर्बिटल का जो शेप होता है एस स्फेरिकल शेप होता है, p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो कोई जितने भी ऑर्बिटल बनेंगे
हाइब्रिड ऑर्बिटल उनका सबका शेप एक जैसा होगा, जिसमें मैक्सिमम क्या होगी, सिमेट्री होगी। सच प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोला जाता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन वीबीडी के बाद आई थी, जिसको एल पॉलिंग एंड स्लैटर ने दिया था, लाइनस पॉलिंग एंड दी स्लैटर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस है, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक है, और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप भी बताने वाला हूँ आज जी के लेक्चर में, और एक आधा हाइब्रिडाइजेशन हम आज जी के लेक्चर में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या है, एनसीईआरटी की लाइन से उठा के ले आऊं, दैट इज द ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज। इसका मतलब ये होगा कि वैलेंस शेल ऑर्बिटल ही क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, लेकिन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज होते हैं। तो हम इस लाइन से टोटली इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन एनसीईआरटी में दी है तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूं कि इनर ऑर्बिटल भी क्या जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओनली ऑर्बिटल्स अंडरगो दी हाइब्रिडाइजेशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑर्बिटल अंडरगो दी हाइब्रिडाइजेशन, नॉट दी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते, ओनली कौन जाता है, ऑर्बिटल, जो कि हम sp-df जो ऑर्बिटल बोल रहे हैं, वैलेंशियल ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाफ फील्ड भी जा सकते हैं, फुल्ली फील्ड भी जा सकते हैं, और इवन एम्प्टी ऑर्बिटल भी अंडरगो दी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि अगर मैं पी ऑर्बिटल की अगर बात करूं, तो ये पी ऑर्बिटल में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोले तो हाफ फील्ड है, तो ये भी ऑर्बिटल किस में जा सकता है, देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फुल्ली फील्ड है, ये क्या है, फुल्ली फील्ड है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। और इवन एम्प्टी ऑर्बिटल भी, ये देखो मेरे पास में यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बंधन नहीं है कि कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो हाफ फील्ड भी जा सकते हैं, फुल्ली फील्ड भी जा सकते हैं, और क्या जा सकते हैं, इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स अंडरगो दी हाइब्रिडाइजेशन, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर हम एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं आगे से AO लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या लिखूंगा, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके लिए लिखूंगा HO। तो दैट इज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। इसका क्या मतलब है, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3। अगर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में 4 जा रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। समझ में आ गई बात। सो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल शो मोर ओवरलैपिंग, हाइब्रिड ऑर्बिटल शो दी मोर ओवरलैपिंग देन दैट ऑफ द व्हिच ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनमें ओवरलैपिंग एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे कि PP का ओवरलैप हो जाए तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, एक्सियल ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर लैटरल ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसमें ओवरलैपिंग एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जिसमें ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जिसमें ओवरलैपिंग एरिया कम होगा वो कम स्ट्रांग होगा। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनने जा रहे हैं वो क्या रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बने। तो बात समझ में आ गई आपके कि हाइब्रिड ऑर्बिटल शो दी मोर ओवरलैपिंग देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है देन दैट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड ज्यादा अच्छा होगा या स्ट्रांग होगा, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वल इन एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेंगे उनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट होगी, मतलब सिमिलर होगी।
और उनका शेप भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, और उनमें क्या रहेगी, ज्यादा से ज्यादा सिमेट्री रहेगी। ये बात देखिए हम अभी देख चुके हैं, विथ मैक्सिमम सिमेट्री, विथ मैक्सिमम सिमेट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म दी पाई बॉन्ड, नेवर फॉर्म दी पाई बॉन्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना है आपने कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मतलब सुनिएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाएंगे, फिर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनेगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। अगर आपको कहीं भी पाई बॉन्ड अगर दिख गया है तो आपने सीधा सीधा बोल देना है कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड नहीं होगा। हाँ, अगर आपको सिग्मा बॉन्ड दिख जाए तो वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल का, किसका होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा। मतलब समझिएगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाएंगे। मतलब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। समझ में आ रही है बातें। जैसे कि फॉर एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक डबल बॉन्ड हो जाए तो उसमें का एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो आपको एग्जांपल के साथ में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म दी विच बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और दूसरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल डिसाइड दी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की, हमने देखा है कि लुईस कंसेप्ट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं बता पाता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, वीबीडी जो बोला था हमने, क्या बोला था, वीबीडी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिटलर एंड लंडन ने जो दी गई थी उसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता पाया, दैट इज द लिमिटेशंस होता है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बताते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट कैसी होगी इन द स्पेस हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट कैसी होगी, उसके बिहाफ पे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। चलिए मुझे आप जल्दी से 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, मुझे मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। चलिए ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो वो जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, या कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, या कौन से टाइप्स के ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए यहाँ पे देखो, मेरे पास में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है, मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रहने देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज द ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है, यही सीक्वेंस लेके चलेंगे हम। एक पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन, बाद में टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। तो हमें पता है 3 होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं p ऑर्बिटल की अगर बात करूं तो p में टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है दैट इज pz, ये आपको पता है। सिमिलरली आपने अगर d ऑर्बिटल अगर देखा है तो d ऑर्बिटल में टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। चलिए वो भी लिख देता हूं, 5 के 5। पहला होता है dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dzx बोलो या xz बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक होता है dx² - y² एंड एक होता है dz²। ये 5 हो गए। तो अब सवाल ये आता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल, कौन सा p रहेगा, px रहेगा, py रहेगा या pz रहेगा। तो कोई भी ले लो आप तीनों में से। सो दैट इज एनी p ऑर्बिटल, एनी वन p ऑर्बिटल, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ पे, एनी वन विच ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, कोई भी p ऑर्बिटल ले सकते हो आप यहाँ पे, नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई भी बंधन नहीं है कि p ऑर्बिटल कौन सा ले रहा है। तो सच हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा बोल सकते हो, इन विच द इंटरमिक्सिंग ऑफ one s and one p orbital to form the sp hybrid orbital, such hybridizations are known as sp hybridization, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल हो जाएगा और p ऑर्बिटल हो जाएगी। तो any2p ऑर्बिटल, कोई भी p ऑर्बिटल ले लो, चाहे px py ले लो या px pz ले लो या py pz ले लो, नो प्रॉब्लम। any2p ऑर्बिटल, any2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, any2p ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो देखिएगा आप, नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s तो है ही
और p ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक होगा px, दूसरा कौन सा होगा py, तीसरा कौन सा होगा pz होगा, कौन सा होगा pz, तीनों के तीनों होगी, तीनों के तीनों होगी, तो ही तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट जो चौथा हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास में है sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। अब sp3d में देखिए आप, एक s होगा, 3p हो गए तो px होगा, एक py होगा और एक क्या होगा pz होगा। अब सवाल ये आता है कि अब d के तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, तो d में कौन सा होगा, तो d में ये लास्ट वाला होगा, दैट इज dz²। क्या होगा, dz²। देखो आपको मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ही ज्योमेट्री डिसाइड होती है कि कौन से ऑर्बिटल इनका इंटरमिक्सिंग हो रहा है, कौन से टाइप्स के ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, वही डिसाइड करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सिर्फ आपको कुछ वक्त के लिए ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे dz² ही ऐड हुआ है। मैं बताऊंगा आपको आगे कि dz² ही क्यों ऐड हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, नेक्स्ट जो है वो है sp3d2। अब sp3d2 में क्या हो जाएगा, एक s हो जाएगा, एक px, एक py, एक क्या हो जाएगा pz हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दैट इज dx² माइनस y² एंड एक हो जाएगा dz²। कौन सा हो जाएगा, dz²। एक्चुअली ये जो दो ऑर्बिटल है, ये देखिए यहाँ पे, ये दो ऑर्बिटल है dx² माइनस y² एंड dz², इन्हें कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल कहते हैं इन्हें, एक्सियल ऑर्बिटल। ये बात भी आप ध्यान में रखिए, इनके लोब जो होते हैं ये एक्सिस पे होते हैं, और ये जो तीन है इनके लोब जो होते हैं वो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस, तो इन्हें कहा जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलोगे आप इन्हें, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखिए इसके अलावा भी और भी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2d है, d3s भी है, देखेंगे हम सारे हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये कुछ टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन आप अभी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है, sp हाइब्रिडाइजेशन में नाम में है कि एक s होगा और any p ऑर्बिटल होगा, any one p ऑर्बिटल। sp2 में एक s होगा और any two p ऑर्बिटल। sp3 में एक s होगा, px, py, pz, ये तीन ऑर्बिटल हो गए। sp3d में एक होगा s और तीन हो गए p, px, py, pz एंड dz²। एक d वाला जो होगा वो dz² होगा, 5 में से एक होगा, तो कौन सा होगा, dz² होगा। लेकिन sp3d2 में एक s होगा, 3p हो गए और d कौन से होंगे, एक्सियल वाली हो गए, d² माइनस y² एंड dz²। चलिए इसे इंडिविजुअली भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए हम यहाँ पे इंडिविजुअली सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं, वो है दैट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। एक्चुअल में sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है, सारे हाइब्रिडाइजेशन हम इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, लेकिन वो जो शॉर्टकट्स है वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए इसे डिटेल में देखने की जरूरत होती है। इसमें देखिए बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, लेकिन वो जो शॉर्टकट्स है वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होते। एक थोड़ा सा रैंडम अलग मॉलिक्यूल आ जाए तो फिर वहाँ पे आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टोटल 4-5 लेक्चर हो गए, लेकिन अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दैट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s। देखिए यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ विच ऑर्बिटल, 1s एंड any one p orbital, intermixing of 1s and 1p orbital, any one p orbital to form sp hybrid orbital, to form the sp hybrid orbital. Such hybridizations are called sp hybridizations। तो अब देखिए यहाँ पे पिक्टोरियली बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे इंटरमिक्सिंग किसका हो रहा है, एक s ऑर्बिटल का। चलिए बना लेते हैं s ऑर्बिटल। ये मेरे पास में स्फेरिकल टाइप का s ऑर्बिटल हो गया। अब देखिए ये मेरे पास में s ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल चाहे आप कोई भी लो, चाहे आप px लो या py लो। चलिए मैंने यहाँ पे px ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ पे px ले लिया। अब क्या होगा, दोनों का इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग होने के बाद में यहाँ पे जो नए टाइप्स के जो ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें बोलोगे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होगा या एनर्जी होगी वो अलग होगी किससे,
एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये हमको पता है, ये स्फेरिकल शेप का है, ये डम्बल शेप का है। तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा जिसे कहेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो देखिए वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे पास में ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, एक लोब बड़ा होता है उसका और एक लोब छोटा होता है, एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है, उसे कहते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे? एक। तो मैंने बोला है कि जितने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक में बताया है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल s था, एक px था, एक ps था। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिक्स हुए हैं? 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद में मिक्स होने के बाद में जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये कैसे लाया करेंगे, मतलब कैसे रहेंगे, मतलब कैसे, कौन से एक्सिस पे होंगे? ये डिपेंड करता है कि कौन सा p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है। अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दोबारा से देखिएगा आप कि अगर मेरे पास में एक s ऑर्बिटल है और एक कौन सा ऑर्बिटल है? px है। तो मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे लाया करेगा, मुझे बताइए। मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे लाया करेगा? x एक्सिस पे लाया करेगा। ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल का कोई अपना डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। लेकिन p ऑर्बिटल क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। तभी तो 3 ओरिएंटेशन बताए हमने, px, py एंड pz। तो s ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे, अगर px अगर चला जाए हाइब्रिडाइजेशन में, तो मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे रहेगा? x एक्सिस पे रहेगा। अगर एक s ऑर्बिटल अगर कौन से ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्स हो जाए, py के साथ में हो जाए, तो मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट रहेगा? y एक्सिस पे रहेगा। अगर यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए एक s ऑर्बिटल pz के साथ में अगर इंटरमिक्स हो जाए, तो मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे लाया करेगा? z एक्सिस पे लाया करेगा। समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे? तो देखिए इस मतलब कौन से एक्सिस पे लाया करेगा, ये भी बता सकते हो आप कि कौन सा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है। तो जो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है उसी पे क्या होगा? मॉलिक्यूल क्या करेगा? लाया करेगा। उसी एक्सिस पे क्या होगा? मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। s ऑर्बिटल का तो कोई डायरेक्शनल नेचर होता नहीं, जिस पानी के तेरा रंग कैसा, जिसमें बोला है वैसा, लाइक दैट। उसी तरीके से s ऑर्बिटल को जिसके साथ में भी इंटरमिक्स कर दो वो उसी की तरीके हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्स हुआ है और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होने के बाद में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बने हैं वो कैसे लाया करेंगे? इधर देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास में ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी। मतलब इनकी जो अरेंजमेंट होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, ये कैसी अरेंजमेंट होगी? लीनियर टाइप की अरेंजमेंट होगी। कैसी अरेंजमेंट होगी यहाँ पे? लीनियर टाइप की अरेंजमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो आप, मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है दैट इज BeCl2। क्या देखोगे आप यहाँ पे? BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब ये जो बेरिलियम में जो बेरिलियम है, ये सेंट्रल एटम हो गया, ये क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया। इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो आप, मैं चलो बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूं। ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम का यहाँ पे हमने क्या लिया है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये बेरिलियम Cl के साथ में क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, Cl के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा। तो ये मेरे पास में क्लोरीन है, यहाँ पे ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया। ये दूसरा क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन का p ऑर्बिटल क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। चलिए इसे हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या बना दिया? यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बार ओवरलैप हुआ? 2 बार, क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर दिएंगे। तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसे कैसे बता सकते हैं हम? यहाँ पे देखिए ये मेरे पास Cl हो जाए, ये क्या हो जाए? बेरिलियम, और यहाँ पे क्या हो जाए? Cl। तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं इसकी यहाँ पे ज्योमेट्री की अगर बात करूं या बॉन्ड एंगल की अगर बात करूं तो कितना होगा बॉन्ड एंगल? बताइए आप ही। 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। और जो शेप होगा मॉलिक्यूल का या ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? लीनियर होगी। यहाँ पे समझ में तो आ रही है ना बातें आपको? तो देखिए यहाँ पे कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्चुअली कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कौन से एक्सिस पे या कौन मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होगा। जैसे कि इसके अलावा देखिए BeCl2 मॉलिक्यूल है, BeCl2 में मॉलिक्यूल के बाद में BeF2 भी देख सकते हो आप। BeF2 के अलावा आप अल्काइन भी ले सकते हो, ऑल अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिमिलरली आप अल्काइन के अलावा आप क्या ले सकते हो? CO2 भी ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है sp हाइब्रिडाइजेशन के, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है sp हाइब्रिडाइजेशन के। अब सुनिएगा कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको पहली बात तो यहाँ पे बता दी है कि इसमें रेगुलर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। दूसरी बात सुन लीजिए यहाँ पे कि वो जो ऑर्बिटल्स है
कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उस एक्सिस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से लीनियरली अरेंज हो रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये कुछ लीनियर टाइप में क्या हो रही है, अरेंज हो रहे हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी यहाँ पे, ज्योमेट्री इज लीनियर, ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर। दूसरी बात यहाँ पे सुनिएगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने रहेंगे, 50%। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो दो में से एक s है, दो में से एक p है, तो 100 में से कितना होगा s, 50% होगा, 100 में से p कितना होगा, 50% होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, 50%। और सिमिलरली परसेंटेज p कैरेक्टर भी लिख लेते हैं यहाँ पे, परसेंटेज p कैरेक्टर भी कितना होगा यहाँ पे, 50% होगा। बात समझ में तो आ रही है ना आपको। चलिए मैं इसे थोड़ा इधर लिख देता हूँ, चाहे आपको दिखाई नहीं देगा। परसेंटेज p कैरेक्टर, परसेंटेज p कैरेक्टर भी कितना होगा यहाँ पे, 50% होगा। 50 ब्रिटानिया 50-50, मतलब समझ में आ गई। परसेंटेज s कैरेक्टर 50% और परसेंटेज p कैरेक्टर भी क्या रहेगा यहाँ पे, 50% रहेगा। समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे। तो इसे कहते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए उसके अलावा BeCl2 के अलावा BeF2 है, अल्काइन मॉलिक्यूल है, दैट इज CO2 मॉलिक्यूल है, C3O4 मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में। दोबारा से सुनो, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, नया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसे बोलोगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान क्या होती है, एक लोब बड़ा होता है उसका, एक लोब छोटा होता है। दोनों भी देखो ऑर्बिटल, अब यहाँ पे मैं 2 बार निकालू या इसके सामने 2 लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों भी सेम साइज के होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। इनमें एनर्जी का क्या होता है, गैप नहीं होता है, नियरली मतलब एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, विद मैक्सिमम सिमेट्री होती है। इनकी एनर्जी कंपेरेबल एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल। एक की कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये इंटरमिक्स नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात। और मैंने आपको बोला है कि ओनली वैलेंशियल ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, इनर्शियल ऑर्बिटल अंडरगो आल्सो हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एनर्जी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अंडरगो दी हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी का गैप अगर ज्यादा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और भी बता देता हूँ कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, हम कल इसे और भी एक्सप्लेन करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ विच बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। और जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतने क्या होंगे, साइड एटम्स होंगे। ये बताया आपको, उतने क्या होंगे, चलिए मैं लिख देता हूं इसे, साइड एटम्स होंगे। सुनिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक AB मॉलिक्यूल है, ABX, तो A क्या हो जाएगा, इसमें सेंट्रल एटम हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, बोलिए B क्या हो जाएगा, साइड एटम हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ विच एटम, साइड एटम। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बोला है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म हो गए, वो कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और उतने ही क्या रहेंगे, साइड एटम्स रहेंगे। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, उतने ही क्या हो सकते हैं, साइड एटम। मतलब अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2। तो मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने हो सकते हैं, 2। मतलब मैक्सिमम साइड एटम कितने हो सकते हैं, 2। दोबारा से देखिए sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3, क्योंकि एक s और 2 p, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो साइड एटम कितने होंगे, 3 होंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। देखिए मैं जो बता रहा हूं आपको, इसके बिहाफ पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। दोबारा से सुनिएगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा तो कितने ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, 4। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, मैक्सिमम 4। मैक्सिमम साइड एटम कितने होंगे, 4। बातें तो समझ में आ रही है ना आपको। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने क्या बोला है कि A is the central atom, B is the side atom and X will be the number of side atom, number of side atom। समझ में आ गई बात आपको। तो ये नंबर ऑफ साइड एटम कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मतलब देखिएगा ये X क्या हो सकता है, X हो सकता है लेसर देन और इक्वल टू, लेसर देन और दी इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल से कभी ज्यादा नहीं होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 3 बन जाए तो 5 बॉन्ड नहीं बनने वाले। यहाँ पे मैक्सिमम कितने बनेंगे, 3, लेकिन 2 भी बन सकते हैं, इसलिए लेस देन लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे, लेस देन लिखा है। इसके आगे का जो है, हम जो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं,
ग्रुप नंबर कोई भी सेंट्रल एटम, जैसे कि ये साइड एटम्स है, इसका सेंटर, ये सेंट्रल एटम है, ये साइड एटम है, ये सेंट्रल एटम है, इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या रूल है। तो देखिए यहाँ पे अगर साइड एटम अगर 2 हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए रूल है, 2 से ज्यादा अगर हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उसके लिए रूल है 2 इंटू एल पी प्लस बीपी, 2 इंटू एल पी प्लस बीपी प्लस 10। अब बीपी कैसे निकालते हैं, एलपी कैसे निकालते हैं, ये कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।